मुख्यालय पर आपका किया जा रहा है। मेयर पद के चुनाव के दौरान सदन में जो हंगामा हुआ था उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में जमकर उस दौरान हाथापाई हुई थी, मारपीट हुई थी। आज एलजी वीके सक्सेना के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में मेयर पद के चुनाव के दौरान सदन में भारी हंगामा हुआ था। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में जमकर मारपीट हुई, हाथापाई हुई। आम आदमी पार्टी ने जहां एलजी वीके सक्सेना के घर के बाहर प्रदर्शन किया, तो वहीं आज बीजेपी मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी और एलजी बीजेपी के खिलाफ 11 बजे से जोरदार प्रदर्शन कर रही है। तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच तकरार बढ़ती चली जा रही है। आपको बता दें कि एलजी के घर के बाहर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। सदन में जो हंगामा बरपा था मेयर पद के चुनाव के दौरान, उस हंगामे को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। दोपहर 11 बजे से जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। 1 घंटा बीत गया है, इसके बाद भी वहां पर प्रदर्शन लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी मौजूद हैं और लोगों को रोकने की कोशिश भी की गई, बैरिकेडिंग की हुई है। आपको बता दें आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के घर के बाहर आम आदमी पार्टी पहुंची है। तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं, हाथों में पोस्टर बैनर लिए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता एकत्रित होकर बीजेपी और एलजी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ता वहां पर डटे हुए हैं और बीजेपी और एलजी के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली एलजी का विरोध कर रही है और बीजेपी का विरोध करते हुए आ रही है। 11 बजे से जोरदार प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पंकज हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर दिल्ली एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच एक बार फिर से ठन गई है। बिल्कुल, हम लोग पार्टी के मुख्यालय के बाहर है और इस तरह से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ लगातार यहाँ पे कोशिश कर रही है और मैं कोशिश कर रहा हूँ। लगातार ये तमाम लोग यहाँ बैठे हैं और बात प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं भाई, एलजी के द्वारा दिल्ली के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और दिल्ली के लोग परेशान हैं। गली गली में कूड़ा जमा हो चुका है और एलजी साहब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और मेयर का स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हुआ, इसको लेकर नाराजगी जो है पार्टी के तमाम कार्यकर्ता करके नजर आ रहे थे और यहाँ पे लगातार प्रदर्शन जारी है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है प्रदर्शन करके नजर आ रहे हैं और नारेबाजी करके नजर आ रही है। इस तरह से सदन में जो नाराज है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और दिया जा रहा है। इस बात की नाराजगी लोगों को रोक लिया है और हंगामा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किया गया था, आपके पार्षदों ने भी किया, सदस्यों ने भी किया। किस तरीके से वहां पर हल्लेबाजी की गई वो सभी ने देखा है, लेकिन सिर्फ प्रदर्शन के नाम पर आम आदमी पार्टी ही क्यों आगे आती है और एलजी के घर के सामने जाकर प्रदर्शन करना, ये समझना बेहद जरूरी है कि मुख्य मुद्दा क्या है।
सड़कों पर जो जमा गंदगी है वो मुख्य मुद्दा है, या फिर सदन में जो बरपा उस दिन जो तस्वीरें हमने देखी, जो कहर हमने देखा इन पार्षदों का, जिस तरीके से हाथापाई की गई, वो मुद्दा है? मुद्दा आखिर क्या है इस प्रदर्शन का? देखिए, मुद्दा ये है कि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि मैंडेट जो दिल्ली की जनता ने मैंडेट कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाना चाहती है, चाहती है और प्रॉपर मेयर को चुनाव होना चाहिए था, सदन को बीजेपी होना नहीं दे रही है। इस वजह से चलते हुए लगातार आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल मुख्यालय के बाहर दिल्ली आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय है दीनदयाल उपाध्याय जब मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला है तो इन तमाम लोगों अपना मेयर बनने का लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे, लगातार आप पीछे स्लाइड दे रहा होगा, लगातार ये लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, हत्या कर रहे हैं, गलत है। ये समझना चाहिए मैंडेट कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को मिला है तो मेयर भी आम आदमी पार्टी को होना चाहिए। लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल पंकज, आम आदमी पार्टी को बहुमत लोगों ने दिया है, जनता ने पसंद किया है, और ये हमने देखा भी एमसीडी चुनाव में कि किस तरीके से सत्ता इस बार बदली। लेकिन सत्ता बदलने का और सत्ता पाने का ये मतलब नहीं है कि आप इस तरीके से प्रदर्शन करोगे। सदन में जितनी गलती बीजेपी पार्षदों की थी उतनी ही गलती आम आदमी पार्टी की भी थी। पार्षदों ने उतना ही कहर बरपाया था, उतनी ही मारपीट की थी। उसके बावजूद भी एक ही पक्ष की तरफ से ऐसा प्रदर्शन किया जाना। पंकज, आवाज मिल रही है आपको? हाँ। पंकज, आप थोड़ा सा अलग हटेंगे वहां से, क्योंकि आवाज पीछे से बहुत ज्यादा आ रही है और इस वजह से आपकी बात बिल्कुल क्लियर तक नहीं पहुंच पा रही है। हम अपनी जान दे देंगे, मैं प्रयास कर रहा हूँ। सवाल है उसके जवाब दे पाऊँ, तो लगातार यहाँ प्रदर्शन जारी है और लगातार जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आवाज है वो उनको कर रही है। लेकिन तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का एक ही कहना है कि जिस तरह से लोकतंत्र में मैंडेट इस तरह से आम आदमी पार्टी को मिला है, क्यों नहीं इन्हें ही मेयर बनाने का हक है। और उसको जिस तरह से बीजेपी के दरवाजे से पहुंचे हैं, तमाम सवालों के जवाब वो पूछ रहे हैं और लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो यहाँ मौजूद है आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर। इनको जाने नहीं देना, प्रदर्शन करना चाहते हैं, बीजेपी मुख्यालय घेरना चाहते हैं, वहां जाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो दिल्ली पुलिस है इन तमाम लोगों को रोक देती है। लेकिन पंकज, क्या शक्ति प्रदर्शन की कोशिश है आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कि इस तरीके से इकट्ठा होकर एलजी ऑफिस के सामने पूरे तरीके से दिखाना कि आज सत्ता में है, एमसीडी में भी और दिल्ली सरकार में, और इसी का एक छोटा सा नमूना शायद आम आदमी पार्टी दिखाना चाह रही है? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज आपका। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से घेराव किया जा रहा है, तमाम कार्यकर्ता नेता वहां पर मौजूद हैं। एलजी और बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन कर रही है। चलिए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। काल भैरव मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा, स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही उनके साथ मौजूद रहे।
सर्किट हाउस में सीएम योगी ने बैठक भी की। विकास कार्यों को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग की। सर्किट हाउस में पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। ठंड को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। जरूरतमंदों को हर संभव मदद देने के निर्देश। सभी जिलों में 1226 रैन बसेरों का संचालन। 16,076 स्थलों पर प्रतिदिन अलाव जलाया जा रहा है। गरीबों को 4,30,589 कंबल वितरित किए गए। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। अखिलेश जी को कानून पर विश्वास करना चाहिए, पुलिस कार्रवाई पर विश्वास होना चाहिए। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, कहीं भी एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है। अखिलेश फोन पर बातचीत कर सकते हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सड़कों पर उतरने की जरूरत नहीं है। एमएलसी की सभी सीटें हम जीत रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। अखिलेश यादव के डीजीपी मुख्यालय पहुंचने पर बोले, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, बीजेपी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। बीजेपी सभी के साथ खड़ी है। अखिलेश अपने बयान से भ्रमित करते हैं। जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार किया। सीजेआई ने कहा, मामले को कोर्ट के सामने मेंशन करिए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जोशीमठ संकट को लेकर उत्तराखंड सरकार के 8 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट आई। प्रभावित लोगों को तत्काल विस्थापित करने की सलाह। जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा उन्हें गिराकर उसका मलबा हटाने की सलाह। जेपी कॉलोनी से मारवाड़ी ब्रिज तक सैंपल इकट्ठे किए गए, क्योंकि यहीं तक पानी का फ्लो था। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट है। इसके साथ ही हर तरफ कोहरे की चादर छाई है। वहीं लोग घरों में रहने और अलाव का सहारा लेने के लिए मजबूर हैं। लगातार चल रही शीतलहर के चलते यूपी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे और बढ़ती ठंड के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोगों को परिवहन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ में काम करते वक्त स्पेलर की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री और सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे चंदौली के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने 27 करोड़ की 127 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और इसके साथ ही कई अन्य योजनाओं का लोकार्पण भी किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के डीजीपी कार्यालय पहुंचकर सपा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर नसीहत दी और कहा कि अखिलेश यादव के जमाने में कानून का राज नहीं था। चित्रकूट के मानिकपुर ब्लैक स्पॉट पर बने काली घाटी मोड़ के चौड़ीकरण की कवायद शुरू हो गई है। आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी ने ब्लैक स्पॉट पर बने काली घाटी का निरीक्षण किया। वहीं एसडीएम ने रास्ते के चौड़ीकरण के लिए अधिशासी अधिकारी लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए। वहीं अधिशासी अधिकारी ने मोड़ के चौड़ीकरण का काम शुरू करने का आश्वासन दिया। चित्रकूट में युवती का तालाब किनारे शव मिलने से सनसनी। पत्थरों से सर कूचकर युवती की निर्मम हत्या। युवती के शव के पास मिला अवैध तमंचा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। युवती का सर कुचलने की वजह से युवती की पहचान नहीं हो पाई है। राजापुर थाना क्षेत्र के छिबो गुबरोल मोड़ का मामला। बांदा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर। 1 जनवरी से लगातार पड़ रही है शीतलहर। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट घोषित किया। मौसम विभाग ने किसानों की फसल चौपट होने की संभावना बताई है। जिलों में कोहरे ने ढकी है चादर। 5 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान। मजबूरी से लोग घर से नहीं निकल रहे बाहर।
ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। यमुना एक्सप्रेस वे पर पलटा ट्रक। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा में आवारा पशुओं को बंद करने पर 16 ग्रामीणों पर मुकदमा दर्ज। आवारा पशुओं से परेशान होकर ग्रामीणों ने प्राथमिक विद्यालय में किया था बंद। ग्रामीणों ने पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा। एसडीएम और सीओ ने प्राथमिक विद्यालय में बंद पशुओं को किया आजाद। पशु बंद करने वाले ग्रामीणों में मुकदमा लिखने के बाद मचा हड़कंप। थाना हसनपुर क्षेत्र के गांव करण खाल का मामला। संत कबीरनगर में रिश्वत लेने का मामला आया सामने, जहां पीसीएफ विभाग की डीएस अंजना नायक का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद इसके विरोध में कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कार्यालय पर क्रय केंद्रों के संचालकों ने जमकर प्रदर्शन किया। मनमानी काम और घूस लेने के विरोध में प्रदर्शन किया। ठंड और शीतलहर का कहर बढ़ता जा रहा है। ठंड को देखते हुए संत कबीरनगर डीएम प्रेम रंजन सिंह ने सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए हैं। सभी स्कूलों को 11 जनवरी महीने के बच्चे को फावड़े से मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगते ही इलाके में हड़कंप। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पूरा मामला गोसाईगंज थाना क्षेत्र के धनउडही कुटिया गांव का है। मेरठ के लिसाड़ी गेट के किदवई नगर में बदमाशों ने एक युवक के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल। वहीं फायरिंग की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू। मुजफ्फरनगर में जानसाठ थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने चोर गैंग के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। ये चोर गैंग मोबाइल टावरों से चोरी करते थे। वहीं पुलिस ने चोरों के कब्जे से 17 लाख और बैटरी और गाड़ी सहित 2 तमंचे बरामद किए। अमरोहा में 6 जनवरी से लापता किशोर का धर्मशाला में शव मिला है। किशोर का शव मिलने से परिजनों में कोहराम। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। खबर हमीरपुर के सिसोलर थाना क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां के सिपाही गांव के चंद्रावल नदी में एम्बुलेंस फंस गई। जच्चा बच्चा को घर छोड़ने जा रही एम्बुलेंस नदी पार करते समय नदी में घुस गई, जिसके बाद जच्चा बच्चा को एम्बुलेंस से सुरक्षित निकाला गया। लखनऊ में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। रोजाना 1,500 से ज्यादा लोगों की कोविड जांच होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसका ग्राफ बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जिले में अभी 29 रैपिड रिस्पांस टीमें जांच कर रही हैं। रैपिड रिस्पांस टीमों की संख्या 52 की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर भी जांच टीमें होंगी। डोईवाला में सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक पटवारी भर्ती की परीक्षा चलेगी। जिले में 4 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई गई। बड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों ने अपना अपना एग्जाम दिया। इस दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट मोहम्मद शादाब और सीओ अनिल शर्मा ने परीक्षा सेंटरों का निरीक्षण किया। जीएसटी और स्टाम्प चोरी के लगाए गए आरोपों के मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बेटे ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें कांग्रेस नेता गरिमा दसौनी, जयेंद्र रमोला और अभिनव थापर शामिल हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जयेंद्र रमोला पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा 2022 में साम दाम दंड भेद बनाकर अपना चुनाव लड़ा और जनता की अदालत से उनको हार मिली, तब से वो हार पचा नहीं पा रहे। प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़ी तेजी से कार्य हो रहा है। मेट्रो की हम उत्तराखंड वासियों को 2023 तक सौगात देंगे। इसके साथ ही हरिद्वार से ऋषिकेश और ऋषिकेश से लेकर देहरादून मेट्रो का प्रोजेक्ट डीपीआर तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही आईएसबीटी से लेकर नीलकंठ तक रोपवे का भी काम शुरू होगा। जोशीमठ में जानमाल की सुरक्षा के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इस शहर के करीब 1.5 किलोमीटर के भू-धंसा प्रभावित क्षेत्र को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है। जोशीमठ का अध्ययन कर लौटे विशेषज्ञों की टीम की संस्तुतियों के आधार पर यह कदम उठाया गया। शहर के लगभग 1.5 किलोमीटर के भू-धंसा प्रभावित क्षेत्रों को आपदाग्रस्त घोषित किया गया है, जिनमें से क्षेत्रों में घरों में दरारें नहीं हैं। वहां भवन निर्माण के लिए
गाइडलाइन जारी होंगी। इसके साथ ही हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन कराने के लिए भी फैसला लिया गया। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी ने जोशीमठ भू धसाव मामले पर हाई पावर कमेटी का गठन किया है। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा, नेता यशपाल आर्य और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कई वरिष्ठ नेता इस पार्टी में शामिल हैं। कमेटी के सदस्य जोशीमठ पहुंचकर नुकसान का जायजा लेंगे और क्षेत्र का मुआयना करेंगे। इस नगर का ऐतिहासिक महत्व है। सेना आईटीबीपी की गढ़वाल स्काउट के यहाँ मुख्यालय होने से इस नगर का राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। मधारी देवी और भगवान नागराजा देव की शोभा यात्रा निकाली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा 21 दिन तक चलेगी। इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा, डीजीपी अशोक कुमार, विधायक खजान दास, महामंडलेश्वर स्वामी गिरी, ललितानंद जी महाराज भी मौजूद रहे। जोशीमठ में भू धसाव पीड़ित परिवारों के लिए प्रशासन की ओर से चिकित्सा टीम 24 घंटे तैनात कर दी गई है ताकि उनका मेडिकल चेकअप और दवा वितरण समय पर हो। इस आपदा में अब तक 603 भवनों को नुकसान हुआ। प्रशासन ने 44 परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया है। सीएम धामी के दौरे के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर है। देश के मौसम वैज्ञानिक बराबर आगाह कर रहे हैं कि इस साल ठंड पिछले साल मुकाबले ज़्यादा पड़ेगी। आने वाले दिनों में ठंड और भी ज़्यादा बढ़ेगी। इससे लोगों के साथ साथ आवारा पशुओं को भी परेशानी होगी। ठंड से बचने के लिए सरकार ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था की है, जिससे लोगों को राहत की सांस मिले। ऐसे में लोग नगर निगम प्रशासन के साथ साथ एनजीओ के साथ मिलकर अपील कर रहे हैं कि सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों के लिए कुछ किया जाए ताकि वो ठंड से बचें। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज का आखिरी दिन ड्रॉ पर खत्म हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज की शुरुआती 2 मैच जीते थे और सीरीज पहले ही अपने नाम कर ली थी। तीसरा मैच ड्रॉ रहा। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-0 से अपने नाम की। हालांकि अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम तीसरा मैच जीत पाती तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती थी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जगह लगभग पक्की है। वहीं दूसरे स्थान के लिए भारत के अलावा श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका की टीम दावेदारी पेश कर रही है। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर और मौजूदा कार्यकारी चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी को लेकर पीसीबी जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। ये ऐलान अफरीदी के पाकिस्तान क्रिकेट में आगे के सफर को दिशा तय करेगा। शाहिद अफरीदी के अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिकी ऑथर को लेकर स्थिति इस महीने के अंत तक स्पष्ट हो सकती है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की पहली सीरीज का पहला वनडे 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेला जाएगा। असम सरकार ने 2 मुकाबले को लेकर बड़ा फैसला किया है। असम सरकार ने मैच में वाले दिन यानी 10 जनवरी को हाफ डे छुट्टी की घोषणा की है। हालांकि इस छुट्टी का ऐलान सिर्फ कामरूप जिले के लिए किया गया है। साउथ अफ्रीका ने इस दुनिया के एक से एक ऑलराउंडर दिए हैं। उनमें से एक थे शान पॉलेक की गिनती दुनिया के महान ऑलराउंडरों में होती है और इस बात का एहसास उन्होंने अपने पहले ही मैच से करा दिया। भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज की शुरुआत 10 जनवरी से गुवाहाटी में होगी। इस सीरीज के कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली वापसी करेंगे। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में इंटरनेशनल लीग T20 की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है, लेकिन इससे पहले आईसीसी ने इस लीग को बड़ा झटका दिया है। आईसीसी ने इस लीग को लिस्ट ए T20 टूर्नामेंट का दर्जा देने से इनकार किया। भारत में 5G कनेक्टिविटी का फायदा एक के बाद एक शहरों को मिल रहा है और 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो और भारती एयरटेल अपने यूजर्स को 5G सेवाएं दे रही हैं। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल मार्च 2024 तक 5G में अपडेट करने के लिए 100 से 150 मिलियन मोबाइल फोन यूजर्स को सेवा देने का लक्ष्य बना रही है, क्योंकि वो अपने कवरेज का विस्तार करना चाहते हैं। गोल्डमैन लगभग 3,200 लोगों की छटनी कर देगा। गोल्डमैन स्केच के घाटे में चल रहे उपभोक्ता व्यवसाय से सैकड़ों नौकरियां कम होने की संभावना।
गौतम अडानी को अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने का अफसोस है। वो 1978 में सिर्फ 16 साल की उम्र में औपचारिक शिक्षा बीच में ही छोड़कर अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आए थे। इसके 3 साल बाद उन्हें कारोबार में पहली कामयाबी मिली, जब एक जापानी खरीदार को हीरे बेचने के लिए उन्हें कमीशन के तौर पर 10,000 रुपये मिले। इसके साथ ही एक उद्यमी के तौर पर अडानी का सफर शुरू हुआ। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बीते हफ्ते खाद्य तेल तिलहन के कारोबार में मिला जुला रुख रहा है और एक और जहां सरसों और सोयाबीन तेल तिलहन और कच्चे पाम तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। जेपी ग्रुप के फ्लैगशिप कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट ने 4,059 करोड़ रुपए के भारत में रिटेल स्टोर के कर्मचारियों की भर्ती शुरू की है। कंपनी की दूसरी पोजीशंस को भी भरने की योजना है, क्योंकि टेक कंपनी देश के काफी संख्या में स्टोर खोलने की तैयारी में है। भुगतान बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड सरिंदर चावला को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी के बाद ये नियुक्ति हुई है। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन और काजोल की बेटी न्यासा देवगन रविवार को सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे। एक्ट्रेस ने इस दौरान अपनी देसी लुक से लोगों का ध्यान खींचा। एक्टर फरहान अख्तर ने हाल ही में वाइफ शिवानी दांडेकर के साथ लेटेस्ट तस्वीर शेयर की। फरहान की इस फोटो में उनकी बेटी शाकिया और अकीरा अख्तर भी नजर आई। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने हाल ही में अपने बेटे अयान बिजलानी के लिए अपनी बुरी आदत स्मोकिंग को खत्म करने का फैसला लिया है। वो अपने बेटे के लिए एक सही उदाहरण सेट करना चाहते हैं। साउथ सिनेमा के दिग्गज डायरेक्टर एस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR विदेशों में जमकर धूम मचा रही है। इसी बीच हॉलीवुड की एक मशहूर ऑस्कर विनर एक्ट्रेस जेसिका चेस्टन ने भी फिल्म की तारीफ की। अदा खान और सुधा चंद्रन के रिश्ता बेहद खास है। यही वजह है कि सुधा चंद्रन ने आयोजित किए हुए माता के जागरण में वो शामिल हुई। शहनाज गिल जल्द ही सिंगर गुरु रंधावा के साथ नए म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाली है। इस गाने का नाम मूनराइज है। केली पॉल और उनकी बहन नीमा पॉल ने भोजपुरी मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग पतली कमरिया मूरी पर लिपसिंग करते हुए जमकर डांस किया। मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भारतीय की ऑस्कर एंट्री फिल्म छेल्लो शो को देखा है। इसके बाद प्रियंका ने कहा कि मैं हमेशा उस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हूँ जिसने मुझे सिखाया। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर 90 के दशक में फेमस एक्ट्रेस रही, लेकिन करियर की शुरुआत में फिल्में नहीं मिल रही थी, तो उस समय मिथुन चक्रवर्ती और अनिल कपूर ने उन्हें फिल्में दिलवाने में मदद की। सुपरस्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी फुटबॉल टीम मुंबई FC को स्टेडियम में चीयर अप करने के लिए पहुंचे। चीनी सेना ने ताइवान के आसपास समृद्ध और हवाई क्षेत्र में ज्वाइंट वॉर एक्सरसाइज और वास्तविक युद्धाभ्यास किया। युगांडा और केनिया की सीमा पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की घटना में कम से कम 30 लोगों की मौत। हैरी की किताब से विस्फोटक खुलासे के बाद अब उन्होंने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दिया और कई चौंकाने वाले खुलासे किए। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक ने राजधानी ब्रासीलिया में एक बार फिर से जमकर हंगामा किया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने आरोप लगाया है कि CPN के प्रमुख पुष्प कमल दहन प्रचंड ने नई सरकार में विश्वास मत हासिल करने से पहले ही उनकी सरकार गिराने की कोशिश की थी। चीन में कोविड-19 के मामलों में भारी वृद्धि के बीच यहां भारतीय जेनेरिक दवाइयों की मांग काफी बढ़ गई है। भारत मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह हैरिस काउंटी में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनके 15 कैबिनेट मंत्रियों को 2024 में होने वाले आम चुनाव में हार का जोखिम है। सेंट्रल सेनेगल के कैफरीन शहर में भीषण सड़क हादसे की खबर है, जिसमें 2 बसों में टक्कर हो गई, 40 से ज्यादा लोगों की मौत। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जहां महंगाई दर आसमान छू रही है, वहीं मूलभूत सुविधाओं के लोग तरस रहे हैं। वहीं पाक के जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने एक बैठक में हिस्सा लिया है। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। सर्वकॉन एनर्जी। जब हम भारत कहते हैं तो सामने वीरता की विरासत उठ खड़ी होती है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने पराक्रम की परिपाटी प्रखर हो उठती है। ये एक ऐसी अजस्त्र धारा है जो एक और गगनचुंबी हिमालय से प्रस्फुटित होती है, तो दूसरी ओर हिंद महासागर में समाहित होती है। अतीत में असीम लपटें उठी, विश्व की कितनी ही लहलहाती सभ्यताएं रेगिस्तान सी वीरान हो गई, लेकिन भारत के अस्तित्व की ये सांस्कृतिक धारा आज भी अविरल है, अमर है। और मेरे जवानों, एक राष्ट्र कब अमर होता है? राष्ट्र तब अमर होता है जब उसकी संतानों को, उसके वीर बेटे बेटियों को अपने सामर्थ्य पर, अपने संसाधनों पर परम विश्वास होता है।